आइए हम आज की क्लास में समानता श्रेणी के महत्वपूर्ण सवाल के संबंध में देखते हैं। हमारा जो आज का कंटेंट है, यदि ए, बी और 2a जो है समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद के रूप में दिया हो, तो उसमें सिद्ध करना कि 3a इंटू बी माइनस ए अपॉन 2b। और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो 6 नंबर के आते हैं। जैसे इस वर्ष एक सवाल आया था 2s2 इक्वल टू s1 प्लस s2 s3, ये सवाल, और इसी से संबंधित है s3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पर ए बी सी हो तो सिद्ध करना है। ये तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। हमारा पहला कंटेंट पर ध्यान दें तो इसका जो कथन है वो है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम पद यदि ए, बी और 2a हो तो सिद्ध करना है कि 3ab बटे 2b ऋण a। इसका हम जो है अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर में हमारा कथन है, और कथन के साथ मैं पॉइंटर के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये कथन है, समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय अंतिम पद क्रमशः ए, बी, 2a हो तो हमको सिद्ध करना है कि 3ab बटे 2b माइनस a। यहाँ मैं आपको बिल्कुल रंगों के माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ एक प्रकार से रंग जो दिए गए हैं, ये हमारे प्रश्न में ही जो दिया गया बात है वो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसको हम एक ही प्रकार के रंगों से मिला के बता सकते हैं। यदि हम इसका सिद्ध करना सीख रहे हैं तो उस समय जो है श्रेणी के प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम पद कथन से जो दिया गया है वहाँ से हम सीधा सीधा कॉपी कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ए, बी और 2a श्रेणी के प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम पद प्राप्त होता है। तो इसके हिसाब से हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। सर्वांतर जो होता है वो श्रेणी के क्रमागत 2 पदों का अंतर होता है। हमारे पास प्रथम पद और द्वितीय पद दिया गया है, तो द्वितीय पद b में a को घटा देते हैं तो ये सर्वांतर d प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमें इस सवाल को हल करने में काम आएगा। इसी प्रकार से अगर श्रेणी का जो अंतिम पद हमको यहाँ पे सवाल में ये दिया गया है 2a के रूप में, और इसको सूत्र के रूप में हमारे पास सूत्र होता है nवां पद का अंतिम पद मतलब nवां पद। इसको निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तब इसका अंतिम पद जो दिया गया है उसके हिसाब से 2a हो गया, और सूत्र के हिसाब से a प्लस n माइनस 1, और d का मान जो हमने अभी अभी b माइनस a निकाला है उस b माइनस a को यहाँ पे रख दिया। ये सब सूत्र से प्राप्त हुआ और ये दिया गया है। दोनों जो है श्रेणी का अंतिम पद है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको हम यहाँ पे विस्तार से समझते हैं। 2a बराबर इधर का हम हल करते हैं तो a प्लस n का गुना b और n माइनस a, एक का गुना जो है b माइनस 1 से करेंगे तो सबसे पहले n का गुना b माइनस 1 से करेंगे तो nb माइनस n है। इसके बाद ऋण 1 का गुना b माइनस a से करेंगे तो ये जो है ऋण b धन a हो जाएगा। ये ऋण a जो है इस ऋण और इस ऋण दोनों ऋणों का गुना होगा तो ये धन हो जाएगा। पॉइंटर के माध्यम से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये जो 2a दिया गया है, जो दिया है से प्राप्त हुआ है, वैसे ही यहाँ पे सूत्र से भी हमको 2a प्राप्त होता है। ये a और ये a,
दोनों ए मिला के 2a। तो ये दिया गया है वाला और ये सूत्र से प्राप्त हुआ वाला, दोनों को इधर से पक्षांतर कर देंगे और ये माइनस बी को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस बी हो जाएगा। अब इधर जो है एन बी और एन ए बच जाएगा, एन बी और एन ए। तो ये यहाँ से हम एन को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास एन का मान जो है बी अपान बी ऋण ए प्राप्त होगा। ये दोनों हमको काम आएगा श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसमें श्रेणी का योगफल सिद्ध करना है। तो श्रेणी का योगफल जो होता है सूत्र के अनुसार वो n/2 और प्रथम पद और अंतिम पद जब दिया हो तो सीधा सीधा रख सकते हैं। तो n का मान हमने अभी निकाला है b बटे बी ऋण ए, तो ये b और बटे ये बी ऋण ए और बटे 2, इस तरह से। तो बटे में 2 भी है और बटे में बी ऋण ए है, तो दोनों आपस में गुना हो जाएंगे और प्रथम पद ए और अंतिम पद 2a, दोनों को जोड़ देंगे तो 2a और 1a मिला के यहाँ पे 3a हो जाएगा, ये b के साथ गुना। इस प्रकार से 2b ऋण ए और ये ए बी 3 के साथ गुना होगा तो 3ab बटे 2b ऋण ए, यही हमको सिद्ध करना था ये, इसलिए इसको हमने एक ही रंग में यहाँ पे रंग दिया है। अब ये एक रंग में हमने जो रंगा है, इस रंगों के जो संयोजन है उसका भी अर्थ आपको समझना है। यहाँ पे जो है इस कलर में जो दिया गया है उसको हमने यहाँ किया है और ये कलर जो है सिद्ध करने के लिए किया गया है, तो जो सिद्ध होता है वो भी यही कलर में है। चलिए आइए अब अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल जो है इसको सिद्ध करना कि 2s2 = s1 + s3, जो इस वर्ष 2020 में 6 नंबर का सवाल ये आया था तीनों सेट में, जो हमारे ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न क्रमांक 17 और 18 6 नंबर का आता है। और इस समांतर श्रेणी एक महत्वपूर्ण अध्याय है जहाँ से 6 नंबर का सवाल आता है और यही सब महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पे शामिल किया गया है। देखिए हमारे पास ये दूसरा सिद्ध करने का जो कथन है वो हमारे पास किसी 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का क्रमशः s1, s2 और s3। ये जब यहाँ पे हम लिखते हैं तो s1 में 1 जो है दायां साइड नीचे की ओर छोटा होता है और s2 2 छोटा होता है, s3 में 3 छोटा होता है। क्योंकि यहाँ तकनीकी दृष्टि से ये सुलभ नहीं है, इसलिए इसको बराबर लिखा गया है। अब यहाँ पे जो है श्रेणी का प्रथम पद ये आपको दिया गया है कि 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल s1, s2, s3 है। इसी प्रकार से यहाँ यह भी दिया गया है कि प्रथम पद 1 है, ये प्रथम पद 1 है, ये दिया गया है। तथा समांतर श्रेणी का जो है अन्य ये सर्वांतर है, सर्वांतर यहाँ पे 1 2 3 जो है इसके सर्वांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि 2s2 = s3 + s1। या ये इसको हम सिद्ध करके देखते हैं सवालों के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने जो कथन देखे थे वही प्रश्न के रूप में है और इसको अगर हमको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए हमारे पास ये दिया है। पुनः मैं उसी बात को आ जाऊं कि कथन में ही प्राप्त रहता है, दिया है ये कथन में ही रहता है। इसके लिए हमको कहीं बाहर से लाना नहीं है या रटने की ज़रूरत नहीं है। और गणित में मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, गणित में कोई भी बात जो है रटने के लिए नहीं होती। रटने की आदत गणित से रटने की बात जो है गणित से निकाल देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए कि हमको गणित में किसी बात को रटना है। गणित में हर बातों को आपको समझना है, समझने वाली बात है गणित की। जो भी कथन है वो
इसलिए गणित ही एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आपके समझ को विकसित करता है। अन्य विषयों में भी आपके नैतिक, चारित्रिक अन्य समझ विकसित होते हैं। यहाँ पे आपके तार्किक जो बातें हैं, तार्किक मन जो है वो विकसित होता है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। दिया है वो यहाँ पे उपस्थित है कि ये H1 H3 H2 ये जो है श्रेणी के n पदों का योगफल है। ठीक है, श्रेणी का प्रथम पद a का मान जो है यहाँ पे 1 दिया गया है। पद लिखना था यहाँ। समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 है। इसके हिसाब से पहला श्रेणी जो H1 है वो सूत्र के हिसाब से H1 बराबर ये n और ये बटे 2 इधर हमने लिखा है और उसका मान 2a, तो 2a का मान जहाँ पे सभी में 1 है, यहाँ पे दूसरे में भी आप देखेंगे 1 और तीसरे में भी 1 देखेंगे। ये 1 सभी जगह है। हम थोड़ा वापस आते हैं इसमें। हमारे पास तो यहाँ H1 H2 H3 का मान इस प्रकार से निकालने के बाद यहाँ जो प्राप्त होता है उसको हल कर लेते हैं। हल करने पर जो n का मान प्राप्त होता है, H1 का मान प्राप्त होता है वो n × 1 + n और पूरे का बटे 2। इसी प्रकार से H2 का मान हो जाता है वो यहाँ पे n का वर्ग प्राप्त होगा। अंतिम हल इसका अगर निकालेंगे तो इस प्रकार से ये इस तरह से, और उसके बाद H3 का मान जो है ये प्राप्त होता है। H1 H2 H3 का मान निकालने के बाद हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। तो H1 और H3 को जोड़ेंगे, तो H1 और H3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास H1 का मान, ये H1 का मान है और ये H3 का मान, दोनों को जोड़ेंगे और वहाँ से कुछ बातें जो है उनको वर्ग के रूप में हम उनको ये करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो है ये 4n का वर्ग बटे 2 प्राप्त होता है। 4 में 2 कट जाता है तो 2n का वर्ग। अब हमने आपको पहले ही बताया कि समीकरण 2 में जो H2 का मान है वो n का वर्ग। यहाँ पे हमारे पास 2n का वर्ग है, मतलब n का वर्ग बराबर H2, तो 2n का वर्ग की जगह हम H2 रख देंगे। तो इस प्रकार से H1 + H3 बराबर हो जाएगा 2H2। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ भी आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन, ये हरा कलर में जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करके लाया गया और जो दिया गया है जिस क्रम में उसका उपयोग करना है वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है। लाल कलर और ये नीला कलर में इनको यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हमको जैसे ही समझना है। आइए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल के लिए हमारे पास ये है कि H3 बराबर 3H2 - H1 ये सिद्ध करना है। जहाँ पे कथन इस प्रकार है कि समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः H1 H2 और H3 है। तो सिद्ध करना है कि H3 बराबर H2 - H1। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। ये हम आगे बढ़ते हैं वहाँ सिद्ध करने के लिए। तो ये सब है जो दिया गया है। पुनः फिर से उसी क्रम में आपके पास थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ये हो गया है। ये इतना हमको दिया गया है, इसको हमने लिख लिया। तो यहाँ भी हम H1 H2 और H3 का मान निकालेंगे। समीकरण 1 2 और 3 के रूप में रखेंगे इसको, और यहाँ पे हमको समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाना है, H2 - H1। तो समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो यहाँ H2 का मान ये कलर में दिया गया है, ये आपके पास H2 है और उसमें H1 को घटाना है, ये नीले कलर में है, ये नीले कलर में उसको घटा दिया गया। इसको सरल किया गया, तो सरल करने पर हमको जो है ये इस तरह से प्राप्त होता है
n इंटू 4a-2a प्लस ये 4n-n-2, तो इसका जो है 3n/2 इंटू 3 इस प्रकार से प्राप्त होता है। और उसके बाद ये 2a जो समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र होता है, और ये 3n माने पदों की संख्या, यहाँ पे 3n जो है पदों की संख्या है और 3n पदों की संख्या जो है वो S3 के लिए है। तो इस प्रकार से ये हरे कलर में जितना भी दिया गया है वो S3 का मान है। तो S3 का मान में बटे 3 इस प्रकार से है, तो ये इस तरह से वो सिद्ध हो जाता है। आइए हम चौथे कंटेंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ कथन है कि समांतर श्रेणी के Pवें Qवें Rवें पद का योगफल क्रमशः ABC है, तो ये इस प्रकार से सिद्ध करना है। तो हमारे पास सिद्ध करने के लिए ये इस तरह से स्थिति है। समांतर श्रेणी के Pवें Qवें पद जो कथन में दिया गया है, इनको उसी क्रम में दिया गया है के रूप में लिख देते हैं यहाँ पे, और सिद्ध करना है वो इस तरह से है। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना की जगह अब हमारे पास हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का Pवां पद का योगफल क्या होता है। n की जगह p रखेंगे, 2a धन p ऋण a गुणित d और बटे 2 होता है, p बटे 2 होगा। p को हमने पक्षांतर कर दिया, इसी प्रकार से q को पक्षांतर कर दिया और r को पक्षांतर कर दिया। तो a बटे p और b बटे q और c बटे r जो है दायां पक्ष में प्राप्त हुआ। अब आपको सीधा सीधा समीकरण 1 में जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हैं। तो a बटे p हमारे पास जो एक समीकरण 1 में जो दायां ओर प्राप्त हुआ है उसके साथ q माइनस r है, और b बटे p के साथ r माइनस p है, c बटे r के साथ p माइनस q है। तो जो जो गुना है उसी को गुना कर देते हैं, अर्थात समीकरण 1 में q माइनस r, समीकरण 2 में r माइनस p और समीकरण 3 में p माइनस q का गुना करके इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो बायां पक्ष जो सिद्ध करना है उसका प्राप्त हो जाता है। अब दायां पक्ष के लिए जो दायां पक्ष है उनमें भी वैसे ही q माइनस r और r माइनस p और p माइनस q का इस प्रकार से गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणन के बाद इनका हल जो है प्राप्त होता है वो इस तरह से प्राप्त होता है, और अंत में सभी आपस में कट जाते हैं। तो अंश में 0 प्राप्त होता है और नीचे हर में 2, तो 0 बटे 2 बराबर 0 प्राप्त होता है, जो कि हमको सिद्ध करना था। यहाँ भी आपको ये हरे कलर का कम्बाइनेशन दिया गया है। इस प्रकार से हम आज के दिवस के अध्यापन में 4 सवालों का विस्तृत जानकारी दिया है। आपको यहाँ nवां पद a प्लस n-1 इंटू d और पदों का योग मतलब सम ऑफ nth टर्म Sn और nवां पद मतलब nth टर्म, इसलिए इसको Tn से प्रदर्शित किया जाता है। और n पदों का योगफल जिसको अंग्रेजी में सम ऑफ nth टर्म कहते हैं, इसलिए उसको Sn से प्रदर्शित किया जाता है। तो Sn बराबर n बटे 2 माने पदों की संख्या बटे 2, और अगर सर्वांतर दिया गया है, अंतिम पद नहीं दिया गया है, तो 2a धन n-1 इंटू d ये होता है। अगर अंतिम पद दिया गया है तो n बटे 2 और दोनों प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल। इसके हिसाब से हमने आज के सवाल को हल किया, और इसके अंतर्गत यह गृह कार्य है। इन सवालों को जो बताया गया उनको विस्तृत रूप से देखना है और समझ के इन सवालों को हल करना है। ये गृह कार्य के रूप में हम आपके पास भेज रहे हैं। इस तरह से आपके टीचर आ चुके हैं गृह कार्य देने के लिए। अब हमारे पास जो अंतिम स्थिति है कि हमने ये आपके लिए प्रस्तुति किया है। मैं रघुनंदन गंगोई, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल जमरवा, जिला बालोद की ओर से
आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए शासकीय हाई स्कूल जमरुआ की तरफ से धन्यवाद।